हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। तो कल एग्ज़ाम जो है तो कुछ लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है, कुछ लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन, उसके बाद हिस्ट्री का क्वेश्चन डाला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तुमुल कोलाहल कहल में शीर्षक कविता किस महाकवि का अंश है? तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा सी, कामयानी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन सी कवि यात्री सहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 2 का हो जाएगा डी नंबर, शुभधड़ा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? तेज तुम अंश पर कहन चिमी कन पर यो यह मलछे वंश पर शेरे शिवराज है, यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है? तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 3 का हो जाएगा ए नंबर आंसर, कवित। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो 4 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 4 का हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा, वीट रस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो सामने हो जाएगा ए, जतीय महाकवि। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा? मौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 6 का हो जाएगा बी, ओट्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा? पृथ्वी पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 7 का हो जाएगा सी, पृथ्वी जोर इस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा? निम्न में शुद्ध कौन है? निम्न में शुद्ध कौन है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा 8 का डी आंसर हो जाएगा, परीक्षा आपका शुद्ध वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 9 का हो जाएगा ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वाराणसी एक जगह का नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? नर शब्द क्या है? तो नगर शब्द क्या है? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा 10 का बी आंसर हो जाएगा, पुरलिंग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? तो 11 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 11 का हो जाएगा सी नंबर, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 12 का हो जाएगा डी हो जाएगा, करण। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? वह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो 13 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 13 का हो जाएगा सी, संबंधवाचक का है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? शब्दन कौन सा विश्लेषण है? तो 14 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 14 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, परिमाण बोधक। क्वेश्चन नंबर 15 क्या अगर? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? 15 का जो राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा सी, क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा? वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो 16 का जो राइट आंसर आपके सामने 16 का हो जाएगा डी, भविष्य काल का। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? पगड़ी शब्द क्या है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, देश। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? जिन शब्दों के कंडक सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 18 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, रूर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या गया? विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो 19 का जो राइट आंसर आपके सामने 19 का हो जाएगा सी, वी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? वदना शब्द में प्रत्यय प्रत्यय क्या है? तो 20 का जो राइट हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा 20 का ए, ना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 21 का जो राइट हो जाएगा आपके सामने 21 का हो जाएगा ए, ममेरा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? यथाशीघ्र शब्द कौन समास है? तो 22 का जो राइट आंसर है आपके सामने 22 का हो जाएगा बी नंबर, अविभाव समास। क्वेश्चन नंबर 23 क्या, अगर रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 23 का हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ किस वाक्य का उदाहरण है? तो 24 का जो राइट आंसर है 24 का हो जाएगा ए, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा 25 का डी,
चरखा कतना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, अंतरंग का विलोम क्या होगा। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 26 का हो जाएगा बी, अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 27 का हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा अद्वितीय। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो 28 का जो राइट आंसर ऑप्शन में 28 का हो जाएगा डी, ईर्ष्या से वाक्लु होना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 29 का ए हो जाएगा तुरंग। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 30 का हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा मित्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता के संग्रह से ली गई है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 31 का हो जाएगा डी हो जाएगा आत्महत्या के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 32 क्या अगर एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 32 का हो जाएगा ए, ऐतिहासिक पत्र। क्वेश्चन नंबर 33 क्या, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 33 का हो जाएगा बी, सरदार किशन सिंह। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, ओ शदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 के बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरित मानस में किसके करोद रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 34 का हो जाएगा बी, केकिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, ओश शदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी के आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 35 का हो जाएगा सी, विशाली राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 36 का हो जाएगा डी, समाज सुधार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 37 का हो जाएगा बी, दिनू कुमार। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। तो 38 का जो राइट आंसर है 38 का हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, परिगित और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कवि सिद्धांत के आदर्श क्या थे। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 39 का हो जाएगा डी, प्रबंध कौय। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, झूठन शीर्षक आत्मा कथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 40 का ए हो जाएगा कलीराम। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 41 का हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा दुभाग। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा 42 का सी हो जाएगा अर्धगिनी। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, हमारे जीवन को देखकर दुश्मन भाग गए कौन वाक्य है। तो 43 का जो राइट आंसर है 43 का ए हो जाएगा मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, कहा जा सकता है कौन पादबंद है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का हो जाएगा डी, क्रिया पादबंद। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, चतुर्भुज शब्द कौन समास है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो 45 का हो जाएगा ए नंबर दिगु। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, विकास शब्द का विशेषण क्या होगा। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा विकसित। क्वेश्चन नंबर 47 क्या, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यक्ष को क्या कहते हैं। तो 47 का जो राइट आंसर है आपके समय 47 का हो जाएगा ए, तिद्धित। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है,
यो रो लो वो कौन व्यंजन है? तो 48 का जो राइट आंसर समझे 48 का हो जाएगा सी अंश व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 49 का जो राइट आंसर 50 का डी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 50 का जो राइट आंसर 50 का हो जाएगा ए दिग्जर अंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है? किन्होंने प्राय लंबी कविताएं कविताएं लिखी है? तो 51 का जो राइट आंसर 51 का ये हो जाएगा गजानन महदब मुक्त बोध। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है? इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा किसान 52 का हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है? गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज्य में कौन खो गए? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 53 का हो जाएगा सी पंच परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है? हारजीत शीर्षक कविता में मास्क वाला क्या कह रहा है? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी सड़क सिंच रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 शार्क का प्रकाश बुलवा शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का ये हो जाएगा 10 कोस दूर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है? अशोक वाजपेयी जी ने कहा रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा 56 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा दिल्ली में रहकर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या अगर प्यारे नन्हे बेटे की शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो 57 का जो राइट आंसर है 57 का हो जाएगा डी रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 कर रहा है लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेख की रचना है? तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा 59 का हो जाएगा 58 का जो आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा 58 का डी आंसर हो जाएगा रघुवीर साय। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है? गजानन महादेव मुक्त बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संघर्ष में आए? तो 59 का जो राइट आंसर है 59 का हो जाएगा 59 का आंसर ए हो जाएगा अस्तिवाद मार्क्सवाद। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि नील जल में या किसी की गैर छिलमिल देह से जैसे हिल रही हो ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो 60 का जो राइट आंसर आपके 60 का हो जाएगा बी उषा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहा है? सूरदास किस भाषा के कवि है? तो 61 का जो राइट आंसर 61 का हो जाएगा सी ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि गीतावली किसकी रचना है? तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके समय 62 का हो जाएगा डी हो जाएगा नाभादास। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? नाभादास किसके समकालीन थे? तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा 63 का हो जाएगा ए तुलसीदास के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? हारजीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो 64 का जो राइट आंसर है 64 का हो जाएगा ए गद्य कविता। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? मीरा ने अपने प्रियतम किसे माना? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 65 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कृष्ण को माना। क्वेश्चन नंबर 66 क्या गया? शिवा वाहवनी के कितने मुक्तों से छत्रपति शिवाजी के वीरता का वखना किया गया? तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा 66 का हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 52। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह झन्ना शीर्षक कवि संकलन किस कवि की रचना है? तो 67 का जो राइट आंसर है 67 का हो जाएगा डी नंबर जयप्रकाश नारायण। गाइस 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 67 68 क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 68 का हो जाएगा राइट आंसर ए कार दुर्घटना में। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है? शमशेर बहादुर सिंह ने संयुक्त रूप
सोवियत रूस की यात्रा कब की? तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आपके सामने 69 का हो जाएगा। 69 का आंसर बी हो जाएगा, 1978 में की। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? नील नदी एमजन मिसौरी में वेदना से गति हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? जो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपके 70 का हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, जन जन का चेहरा एक। तो अगर मेरे चैनल में नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मुझे अपने दोस्त को भी शेयर करें, ताकि वही वीडियो देख करके एग्जाम देने जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।